नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपका अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त दिन जिंदाबाद से लग रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं एसडीएम मैथ से बट्टा जो चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 है, ये क्लास 2 है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब तक हमने 1 से लेकर ये 20 तक हमने क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन हमने किया है। अब तक जो भी हमने चैप्टर किए हैं लगभग अंकगणित का क्या अंकगणित जो पार्ट है ना, जो अर्थमेटिक है वो लगभग हो चुकी है। बस एक दो चैप्टर बचे हैं, ये बट्टा है, उसके बाद में सीआई और एसआई, इसके बाद में आपका क्या है, ये जो अर्थमेटिक वो पूरी खत्म हो जाएगी, उसका आपका एडवांस शुरू होगा। ठीक है भाई, तो जो भाई नए जुड़ रहे हैं, जो नए वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो आप जो है इस परिवार का हिस्सा बन सके और आसानी से आप मैथ को बहुत ही सरल भाषा में सीख सकें। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जो चैनल के माध्यम से अपडेट नहीं करा पाते हैं या कोई लेट हो जाता है या कुछ भी समस्या होती है, तो उसको टेलीग्राम में आपको जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 में करेंगे हम 21 से लेकर 40 तक एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान और सरल भाषा में। तो भाई इसको हम ये बिल्कुल देखो फ्री क्लास है, आपको सपोर्ट ये करना है, वीडियो जैसा शेयर करना है, लेकिन शेयर कब करना है, लाइक भी करना है, लेकिन लाइक कब करना है, जब वीडियो को अंत में आके आपको ये देख लेना है कि हाँ भाई जो कॉन्सेप्ट है उसमें दम है, या हम कुछ सीख रहे हैं, या जो मैं वैल्यू जो दे रहा हूँ वो आपको कुछ मिल रही है नहीं मिल रही है। तो तब जाके आपको कहीं लगेगा हाँ मुझे कुछ मिला है, तब जाके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है, जब पसंद आया था कंटेंट तो आप उसको वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, अपने सभी साथियों के साथ में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लेकिन किताब के हिसाब से क्या है, 21वां क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपए है। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक बात जरूरी कि कुछ भाई जो एक दो बच्चे हैं और जो उनका क्या है, थोड़ा सा एक इशू है कि उनको ये चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन से पहले कंसेप्ट चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे एक ही आधार पर जब क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसका मैं कंसेप्ट पहले बता देता हूं, उसके बाद में फिर एकदम से शॉर्ट लेके चलता हूं। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगेगा मैं आपको और कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा, और फिर भी आपको लग रहा है कि कम मिल रहा है तो मुझे फिर कमेंट करें, फिर मैं और अच्छा देने की कोशिश करूंगा। तो जहां तक आपको लग रहा है कुछ डाउट या कुछ कमी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जो आपका चैनल है ना, एक ही चीज के लिए बेस्ट है कि जहां पर भी आपको शिकायत या सुझाव जो भी चीज लगती है, आप कमेंट करके खुले मन से आप उसे बता सकते हो, ताकि उसमें आगे सुधार किया जा सके। क्योंकि जहां पे आपकी दिक्कत होगी ना, तब तक मुझे पता नहीं चलेगी वो कैसे सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, तो हम जो कर रहे हैं, वो जो बच्चे ने कोई भाई है उन्होंने बोला था कि जो कॉन्सेप्ट को उसको बता के चला करें भाई, मैं बता के चलता हूँ और कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूँ। ठीक है भाई, तो देखो भाई, इसमें बोला गया कि जो पहले जो एक दुकानदार है उस सामान को बेचता है, इसमें 16% छूट पर देता है। तो सपोज करो, ठीक है, 16% छूट पर देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, और उसको जो टेबल का अंकित मूल्य हमें पता करना है, और जिसका क्रय मूल्य कितना 11,900 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना इसमें ना दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक तो रियल वाली, एक फेक वाली। ठीक है, बट अगर आप इसको देखो एक्स मान करना चाहो, एक्स मान के हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्या थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। आने वाले कुछ क्वेश्चनों में एक्स मान के भी कराऊंगा क्वेश्चनों को, ऐसा नहीं कि एक्स मान के नहीं कराता हूं मैं क्वेश्चनों को, एक्स माने कराऊंगा, लेकिन जहां पे इजी पैटर्न होगा वहां कराऊंगा। मेरा काम है आपको सवालों को, आपके सवालों को उसको ज्यादा से ज्यादा इजी करना। ठीक है, जितना हो उसको उतना इजी करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं हर चीज में एक्स लगा जाऊं या हर चीज में अपना एफर्ट लगा जाऊं। ठीक है, जहां पे संभव होगा कि एक्स लगेगा, इससे इजी हो जाएगा, तो वहां पे एक्स लगा आपको सोल्व कराऊंगा। जहां पे संभव होगा, जो मेरा जो खुद का पैटर्न है, जो मैं खुद कराता हूँ या जो मैंने सीखा है, उस आधार पे आपको जहां इजी वो होगा वो मैं कराऊंगा। ठीक है भाई, तो देखो इसको देखो, ये दो क्वेश्चन है, ये जो आपको दो कंडीशन से बनेगा। एक तो आप एक्स करोगे, एक्स थोड़ा लंबा जाएगा, आप इसमें ना एक एफर्ट लगा के जो मैं तरीका बताता हूँ या कराता हूँ, जैसे भी उस तरीके से करो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसको ना आपको रियल और फेक पे आपको काम करना होगा, रियल फेक। ठीक है, तो रियल वाली बात करें, पहले रियल वाला लिख लो यहाँ पे, जो इसका रियल का जो सीपी है वो कितना है, 11,900। ठीक है बेटा, ये रियल है। ठीक है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, ये सवाल बता रहा है। ठीक है, अब ये देखो सवाल को फिर से पढ़ेंगे
कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। अब देखो यहाँ पे क्या करो, आप इसको एमआरपी को क्या करो, एमआरपी को आप 100 मान लो, एमआरपी को आप क्या मान लो, 100 मान लो। ठीक है बेटा, एमआरपी को हमने 100 मान लिया। अब हम यहाँ पे ना फेक काम कर रहे हैं, फेक, यहाँ पे फेक काम कर रहे हैं, उसी आधार पर हम रियल को निकाल लेंगे। अब एमआरपी 100 है वस्तु का, उसे 16% की छूट दी जाती है, यानी डिस्काउंट जो दिया, डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, डिस्काउंट जो दिया बेटा, डिस्काउंट जो दिया हमें कितने का, 16% का, कितने का, 16% का दिया। 16% का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपए पर 16% कितना हो जाएगा बेटा, 100 रुपए पर 16% कितना बेटा, अपॉन 100, तो 0 खत्म हो गए तो 16 रुपए आ गया। ठीक है, तो बेटा इसका एसपी कितने का हो जाएगा बेटा, देखो समझो इस चीज को कि इस पर अंकित मूल्य 100 रुपए था, 16 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो एसपी कितने का होगा बेटा, कर दोगे क्या, 100 अंकित मूल्य में से डिस्काउंट यानी छूट को माइनस कर दोगे तो बेटा इसका निकल गया एसपी, निकल के आ जाएगा 84 रुपए। ठीक है, बात है यहाँ तो समझिए। अब ये कह रहा है देखो एसपी जो है वो कितने, क्या होता है, एसपी होता है या तो हमारा प्रॉफिट बेस पे चल रहा होगा या लॉस बेस पे चल रहा होगा, है ना, या तो प्रॉफिट बेस पे चल रहा होगा या लॉस बेस पे चल रहा होगा। आपने इसको आसानी से लाभ हानि चैप्टर सीख रखा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है इस पे ना लाभ हो रहा है, कि लाभ हो रहा है, जो लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, लाभ हो रहा है उस पर कितने परसेंट, 20% लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। अब बेटा एक चीज बताओ, जब लाभ 20% हो रहा है तो जो विक्रय मूल्य वो अपने आप में कितने परसेंट पर हो रहा होगा, तो आपको होगा जो विक्रय मूल्य वो आपका 120% हो रहा है। क्यों, क्योंकि बेटा सीपी जो होता है हमारा 100 होता है, सीपी हमारा 100 होता है, 100% में होता है, और जो लाभ के साथ चले तो 100 प्लस हो जाता है, और हानि के साथ चले तो 100 माइनस होता है, ये तो पता है आपको। देखो अब बेटा यहाँ पे जब इतना आप कर लोगे तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं बचेगी, चाहे क्वेश्चन कोई भी लेवल का हो, इतना आप कर लोगे तो। ठीक है बेटा, वैसे इसमें सीजन डाल रखा है लेकिन ये सब हवाबाजी है और कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे इसको, देखो 120% हमारा कितना है, 120% हमारा कितना है, 84 है बेटा, 100% कितना होगा, 100% कितना होगा, 84 इंटू 100 बटे 120, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली यहाँ पे लगा लिया, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 84 इंटू 100 बटे 120, इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो अगर आपको यहाँ पे इतनी पहचान बन चुकी है तो। मैं 0 से 0 काटूंगा, 12 सत्ते 84, ठीक है, और 10 और 7 इंटू कितना 70 हो गया, यानी 70 रुपए। ये क्या गया वस्तु का सीपी है, क्योंकि तो 100% निकाला तो 100% क्या होता है हमारा सीपी होता है, हमारा क्या होता है, हमारा सीपी होता है, और सीपी कितने निकल के आया, 70 रुपए निकल के आया। बातें समझ। अब देखो बेटा क्या करना है तुम्हें, जब 70 रुपए सीपी है तो उसका जो एमआरपी कितने का है, 100 रुपए का है। जब हमारा 11,900 का सीपी है तो एमआरपी कितने का हो वो हम निकाल लेंगे। अब बेटा देखो 70 रुपए जब सीपी है, 70 रुपए जब सीपी है तो एमआरपी कितने का हमारा 100 रुपए का है, तो 11,900 हमारा कितना है, 11,900 कितना है हमारा सीपी है, तो मतलब हमारा विक्रय जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, तो बेटा दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 इंटू 11,900 बटे 70। काटने की कोशिश करो बेटा, काटेंगे इसको, काटा मैंने इसको बेटा, 7 एकम 7 बचा कितने यहाँ पे, ऐसे कर लो 17 सत्ते 119 हो गया, हुआ नहीं हुआ। और वैसे काटना चाहो बेटा, कुछ नए बच्चे हैं तो ऐसे काट लो, 7 एकम 7 बचा 4, 49 7 सत्ते 49 हो गया, फिर ये 0 यहाँ पे बची। ठीक है, ये कट गया हमारा, या 17 सत्ते 119 ऐसे भी काट सकते थे इसको बेटा। 170 इंटू 100 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 170 इंटू 100, यानी 2 जीरो इसके पीछे लगी हुई है तो 2 जीरो लगा दो, यानी 17,000 रुपए हो जाएगा, 17,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, बात आई समझ में आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है बेटा, इस तरह से समझने में कोई दिक्कत हो फिर भी मुझे बताना, और एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा। ठीक है, फिर भी दिक्कत हो तो और बताना, फिर भी और एक्सप्लेनेशन करूंगा इसका। ठीक है, लेकिन आप बताना जरूर कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताना इस चीज का। बेटा इस चीज ये जिम्मेदारी आपकी है, तो कोई 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है जब कोई काम होता है। तो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ, आप मैथ सीख रहे हो, जब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत है या नहीं है तो मैं उस लेवल को कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, बात आ रही समझ में। अभी यहाँ पे जो अभी मैंने ये सवाल एक क्वेश्चन कराया है, और इस क्वेश्चन को लेके बहुत से बच्चे ये कमेंट करेंगे, सर बहुत आप तो बहुत मतलब बहुत छोटी लेवल से करा रहे हो, आप इसमें थोड़ा सा मतलब और अच्छे लेवल से करा सकते थे। बेटा मैंने सारे क्वेश्चन में लेवल बता दिए, लेकिन जो बच्चा शॉर्ट कर सकता था इसमें शॉर्ट कर लेगा, जो बच्चा बेसिक से सीख रहा है वो बेसिक सीख जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जो ये एक ही कंसेप्ट से सवाल है, अभी 3-4 जो सवाल होंगे, जो देखो 24 तक जो सवाल होंगे वो एक ही बेस पर है, तो मैं अब थोड़ा सा लेवल को अप करूंगा, क्योंकि अब थोड़ा बूस्ट अप डालूंगा बैक। ठीक है, क्वेश्चन में
ये कह रहा है एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु क्रय मूल्य पता, बट क्रय मूल्य बताना। अब यहाँ पे क्या सवाल उल्टा दे दिया, पहले सीपी दे रखा था, एमआरपी पूछा था, अब एमआरपी पूछा तो सीपी बताना। यानी पहले क्या था, क्रय मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य बताना था। इस सवाल में अंकित मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य बताना है। आप इसको आसानी से कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। कैसे करेंगे, वही फंडा लगाते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे देखो असली वाला लिख लेंगे, एमआरपी जो है कितना है, एमआरपी कितना है 224, ठीक है भाई। अब एमआरपी 224 है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बात कहां से शुरू हो रही है, बात हो रही है अंकित मूल्य से शुरू। तो बेटा यहाँ पे नकली वाला मैं मान लेता हूं, एमआरपी कितना मैंने मान लिया, एमआरपी मैंने मान लिया 100 रुपए, छूट दी मैंने, छूट कितने की दी मैंने 28% की। बेटा आपको पता है जब 100 रुपए पे जब कैलकुलेशन होती है, 100 पे कैलकुलेशन होती है, तो क्या होता है हमारा, वही संख्या बन के आती है जो परसेंट होती है। छूट दे दी मैंने कितने की, 28 रुपए की छूट दे दी, 28 रुपए की, ठीक है बेटा, 28 की छूट दे दी। बेटा मेरा विक्रय मूल्य यानी एसपी कितने का हो जाएगा, मैं 100 में से 28 जब माइनस करूंगा, भाई 100 रुपए का अंकित मूल्य था, 28 की छूट दे दी, तो बेटा जो विक्रय मूल्य वो कितने का हुआ, 100 में से 28 जाएगा तो 72, यानी 72 रुपए के क्या है वो विक्रय मूल्य हो रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि 72 रुपए में क्या करता हूँ, 12% बचा रहा है, वो 12% बचा रहा है, यानी कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट है उसका, प्रॉफिट है जो लाभ है वो कितना है उसका 12% है। बेटा जो वस्तु बिक रही है, यानी जो 72 रुपए हैं अपने आप में कितने परसेंट है, उस कंडीशन के हिसाब से जो कंडीशन चल रही है, इसमें क्या बेटा क्रय मूल्य भी है और लाभ भी है ना। क्रय मूल्य का परसेंट कितना 100, लाभ का परसेंट कितना 12, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112। तो बेटा 112 हमारा कितना है, 112 हमारा कितना है 72 है, 112 हमारा कितना है 72 है। ये हमारा विक्रय मूल्य की कैलकुलेट वो है हमारी परसेंटेज। मैं क्रय मूल्य निकालना होगा, बेटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा इसका, तो क्रय मूल्य कितने परसेंट का, तो 100 का होता है हमारा, तो 72 इंटू 100 बटे 112, ठीक है बेटा। कुछ हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ, तो काटेंगे इसको, किससे कट रहा है, 2 से काट लो इसे, 2 पंजे 10, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 छक्के 12, इतना ही होगा ना। देखो भाई 2 से काट ले, 2 से काटा से 36 बार, ठीक है। फिर मैं काटूंगा से 4 से कटा 14 चौक 56 और 4 से कटा 9 बार, यानी 900 बटे 14, 900 बटे 14। इसे और काट सकते हो कि 2 से काटोगे 7 बार और 2 से काटोगे 450 बार, ठीक है, यानी कितना 450 बटे 7, तो यहाँ तो दिख रहा है ना, ठीक है। ये यानी वस्तु का क्या आ गया हमारा सीपी आ गया, सीपी आ गया। अब हमें क्या बताना था, हमें ये बताना है इसका हमें बताना क्या है, इसका क्रय मूल्य बताना है, यानी सीपी बताना है, सीपी हमें बताना है, ठीक है। अब बेटा देखो हमारे जो इसका जो सीपी है, नकली वाले का सीपी कितने 450 बटे 7 है हमारा, ठीक है। एमआरपी कितना 100 है। अब हम देखेंगे जब बेटा 100 रुपए हमारा एमआरपी है, तो हमारा जो इसका जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 450 बटे 7 है। और जब यहाँ पे हमारे एमआरपी कितना 224 है, तो 224 हमारा एमआरपी है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा असली वाला, बेटा दूसरी गुणा तीसरी 450 बटे 7 इंटू 224 बटे 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है भाई। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी हमारी, 7 से काटेंगे, 7 से कट रहा है क्या, 4 का 2 ना करो 8 हो गया, 8 जो 22 में जाएगा 14, ठीक कट रहा है बेटा। तो 7 या 21, 7 या 21 बचा 1 और 14 हो गया, 7 दूनी 14, ये हो गया हमारा, ठीक है भाई। और 2 से काटेंगे इसको 5 बार और 2 से काटेंगे इसको 16 बार, 5 से काटेंगे इसको 9 बार, तो 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 क्या कह दोगे आप बेटा, 16 9 144। या बेटा जो बहुत ही इजी बच्चा हो, जो बहुत ही आसान भाषा का बच्चा हो, तो ऐसे ऐसे गुणा कर सकता है, तो 144 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है, क्या बोला गया है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद भी उसे 11% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम यही पैटर्न का सवाल था, तो हम इसको सीधा करेंगे, कर लो इसको। मैं मान लेता हूँ इसको, देखो अब ये तो सेम पैटर्न का ही ना, सीधा सीधा फटाफट से करा देता हूँ इसको मैं। तो 22% छूट दे रहा है, यानी 22%, देखो एमआरपी मैंने कितने का मान लिया, एमआरपी मैंने मान लिया 100 रुपए का, छूट कितनी की हो गई, छूट हो गई 22% की, यानी 22 रुपए हो जाएगा। इसका एसपी कितना होगा, एसपी बेटा 100 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 78 बचेगा, है ना। अभी 78 जो अपने आप में कितना है 11% का लाभ हो रहा है ना, तो 111% हो गया।
बेटा 111% हमारा कितना है 78 है, तो बेटा 100% यानी सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम 78 इंटू 100 बटे 111, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 6 18, ये हो गया हमारा। और 3 से कट रहा है कितना 3 3 9 और यहाँ पे बचा कितना 2 21 हो गया और 3 7 21, ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, तो 26 इंटू 100 2600 बटे 37, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया हमारा सीपी हो गया। ठीक है भाई, अब बेटा हमारा देखो सीपी इतना है तो विक्रय मूल्य कितना, वो एमआरपी कितना इतना है, और उसमें हमारा जो एमआरपी कितना था 888 है, एमआरपी कितना 888 है, तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा देखो, जब 100 रुपये हमारा एमआरपी है तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना है 2600 बटे 37 है। जब हमारा अंकित मूल्य 888 है, 888 तो क्रय मूल्य कितना हुआ, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 2600 बटे 37 इंटू 888 बटे 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे हमारी। बहुत से बच्चे यहीं पे क्या करेंगे पॉइंटों में निकालने की कोशिश करो, बेटा पॉइंटों में निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, आगे जाके संख्या कटी जाती है मोस्टली। कोई पॉइंटों मतलब कोई 1-8% संख्या होती है जो मतलब पॉइंटों में आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, अब काटो भाई से, किससे कट रहा है ये 37 से कट रहा है क्या, ये 37 से कट रहा है भाई, भाग देके देखो ना इतना टाइम किसके पास है। 888 डिवाइड बाई 37, तो 37 दूनी 74, 7 2 14 6 7 74 हो गया। तो बचा कितना 4, यहाँ बचा 1 और ये 8 और 7 चौक 28, 7 4 3 12, ठीक है 4 बार, तो 7 चौक 28 लगी 2, 4 3 12 12 तो 14, यानी कितना हो गया 24 बार। ठीक है, तो इससे काटेंगे इसको 24 बार। बेटा संख्या क्या बची हमारे पास 24 इंटू 26 इंटू 24। ठीक है, ऐसे गुणा करना हमें, तो क्या करेंगे 4 6 24, ऐसे लगी 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 इंटू और 26 दूनी 52, तो 4 2 6, यानी 624 रुपये क्या हो जाएगा इसका, 624 क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य 624। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। बोला गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है, ठीक है भाई, उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की दी गई है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है ये बताना है। बहुत ही आसान सी भाषा है। तो बोला गया फिर से समझो कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उस के क्रय मूल्य से 8% अधिक है ना, और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, 10% है। ठीक है बेटा, तो समझो इसको क्या करेंगे, तो वो सीपी मैंने मान लिया 100, सीपी मैंने 100 मान लिया। अब बोला इसका जो एसपी है ना, एसपी जो है इसका 8% अधिक है, इसका 8 यानी 100 का 8% 8 होगा और 8 अधिक है यानी 100 प्लस के 8, 100 प्लस के 8 कितना हो जाएगा 108 हो गया, 108 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है ये, लेकिन क्या कह रहा है 10% छूट देने के बाद ये 108 मिलते हैं, 10% की छूट देने के बाद में ये 108 मिलते हैं, यानी ये अपने आप में कितना है 90% है। कितना है अपने आप में 90% है बेटा, 90% कितना है 108 है, तो 1% कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा सीधे से, नहीं 12 का 1.2, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझो 1.2 इसको करो 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 90% हमारा कितना है 108 है, तो बेटा 100% कितना हो जाएगा 108 इंटू 100 बटे 90, जीरो जीरो कटी हमारी 9 12 नंबर 108 और 12 ढाई का 120, यानी 120 क्या हो गया इसका एमआरपी हो गया। क्या हो गया एमआरपी हो गया, यानी 90% बिक रहा है 10%। देखो 120 का अगर मैं 10% छूट दूं तो 120 का 10% कितना होगा 12 होगा, और मैं 120 में से 12 घटाऊंगा कितना 108 आएगा, 108 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, बात है समझे बेटा। अब बोला है कि सीपी अनुपात एमआरपी बताना, आपको एमआरपी बताना, तो सीपी कितना बेटा 100 रुपए है, एमआरपी कितना 120 है, जीरो जीरो कटी 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12, यानी 5:6 हो गया, 5:6 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या टाइप चेंज हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 से टाइप चेंज हो रहा है, तो अगला टाइप जो है वो क्या है, तो समझो इस चीज को बेटा। ठीक है, बताता हूं उसको। यह है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पे अंकित मूल्य दे रखा होगा और क्रय मूल्य हमें पता करना है कि इस सवालों में जो क्रय मूल्य वो क्या है। ठीक है, तो बोला गया कि एक दुकान में एक घड़ी 825 की कीमत की पर्ची लगी है,
विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% छूट दे दी, यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना है? देखो ये चाहे कितनी भी टाइप बदल दे, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो बेसिक क्वेश्चन का जब ये चल रहा था। अभी तो 1 से लेके 24 तक हमने जो क्वेश्चन किए थे लगभग एक ही आधार पे थे, उसी आधार पे बस इसने टाइप का नाम चेंज कर दिया है और उसको ना पता नहीं क्या क्या करेगा। ठीक है, तो देखो कह रहा है एक दुकानदार ने एक घड़ी 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगे, यानी बेटा एमआरपी कितना है इसका? एमआरपी जो है 825। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोला गया कि विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% छूट दे दी है। छूट कितनी है? छूट जो बेटा छूट जो है कितनी है? 20% की छूट है। बेटा मैं छूट निकालूंगा बेटा 825 का या फिर आप कह सकते हो इसका जो एसपी होगा वो कितने परसेंट पे हो रहा होगा? एमआरपी के हिसाब से कितने परसेंट? देखो एमआरपी 100% है, 20% छूट दे तो 80% पे हो रहा है ना। तो यहाँ पर बेटा ऐसे कर सकते हो, या तो यहाँ पे 825 का 20% निकाल के और 825 में से 20 उसको जो माइनस कर दो तो एसपी आ जाएगा, या फिर आप 825 का 80% निकाल के सीधा आप एसपी निकाल सकते हो। या तो बेटा आपको कैलकुलेशन परसेंटेज बेस पे करनी होगी या अमाउंट बेस पे करनी होगी, तो मैं आसान समझता हूँ उसको परसेंटेज बेस पे। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 825, इसको हटाता हूँ कंफ्यूजन ना रहे। 825 इंटू 80/100, 1 0 1 0 खत्म हुई हमारी, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, बड़ा बचा कितना? 5 3 बचा 32 हो गया, 5 30 बड़ा 2 बचा 25 हो गया, 55 25 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 4 बार और 165 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2 और 4 सिंह 24 24 2 26, हाथ से लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6, यानी 660 रुपए क्या होगा इसका विक्रय मूल्य हो गया। 660 क्या होगा? विक्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है इसमें भी क्या 10% लाभ कमा रहा है, यानी 10% लाभ कमा रहा है, यानी ये जो लाभ के साथ वस्तु बिक रही है तो 100 के साथ जोड़ दो, यानी 110% हो गया। 660 जो है 60 जो है हमारा क्या 110% है, इसका 100% कितना होगा? तो इंटू 100/110 भी आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो बेटा 0 0 कटी 11 6 66, बेटा कितना हो गया? 100% 600 हो गया, यानी इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना? 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आप इसको दूसरी गुणा और तीसरी बटे पहली कर से निकाल सकते हो कि देखो आप जब हमारा ये 110% हमारा 110% हमारा कितना है? 110% हमारा कितना है? 660 है, तो 100% कितना होगा बेटा? बेटा यहाँ पे इसको आप एक कंसेप्ट ये भी तोड़ सकते हो, 0 0 खत्म है 11 6 66 और इसको 6 कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे दूसरी गुणा तीसरी 660 इंटू 100/110, तो वही कैलकुलेशन आ गई। तो हम क्या करेंगे इस कंसेप्ट को थोड़ा स्किप करेंगे जब यहाँ पे डायरेक्ट हमारा बन रहा है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो थोड़ा सा ना अब रिदम पकड़ेंगे, अपनी स्पीड पे आएंगे, क्योंकि देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। ठीक है, आप कम टाइम में ज्यादा सीखें। ठीक है, बोला गया है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद ही 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए तो वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा? बेटा देखो भाई 500 रुपए एमआरपी था, एमआरपी कितना था इसका? एमआरपी इसका 500 था, छूट दी इसने कितने की? छूट दी इसने कितने की? 10% की। बेटा 500 का 10% कितना हो जाएगा? 500 का 10% दो 0 0 खत्म हुई और कितना? 500 10% 50 हो गया। बेटा इसका जो विक्रय मूल्य यानी एसपी कितने का होगा? तो 500 में से 50 को माइनस करोगे 450 हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इस पर भी वो क्या कर रहा है? वो 20% लाभ कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, यानी ये जो वस्तु है वो कितनी अपने आप में 120% है। बेटा 120% हमारा कितना है? 450 है। हम इसका 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 450 इंटू 100/120 डायरेक्ट लगा दो 120। ठीक है, बेटा 0 0 गई, 3 चौक 12 और 15 45 और 4 से काटो इसको 25 बार और 25 इंटू 15 कितना होगा? शायद 375 होगा, शायद देख लेते एक बार चेक करके। 25 पंजे 125, हाथ से लगी कितनी? 12 और 25 से कम 25 और 12 37, यानी 375 हो गया। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बोला गया है 27वां क्वेश्चन क्या है? एक ऑटो व्यापारी जो कार को अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है 10% लाभ अर्जित करता है, यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या है ये बताना है। तो बेटा देखो आप इसको ना एक तरीका और भी लगा सकते हो, इसमें एक तरीका और भी लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हो? देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं एक तरीका और बताता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है? एमआरपी कितना है? 1,26,000। ठीक है बेटा 1,26,000 हो गया। अब इसमें 12% छूट दे रहा है तो कितने परसेंट में बिक रही है वस्तु? आपको 88% में बिक रही है,
इंटू 88% पर बिक रही है। तो ये कंसेप्ट ना मैं आपको पहले सवाल में करा सकता था, मतलब 25 सवाल में बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा आप इसको स्टेप को समझें। अब इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो संख्या निकल के आती है उसमें हम उसका 100% निकालते हैं हम इसको ना। तो 100% निकालते हैं, हम बेटा क्या करेंगे, इसका ही हम 100% निकालें तो लाभ कितने हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है, तो इंटू क्या करेंगे 100/110 तो करते, नीचे 110 तो करते हैं। बात समझ नहीं आई, आई समझ नहीं आई, नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हमारी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई हमारी, ठीक है। अब ये कट रहा है 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 अट्ठे 88 हो गया। अब इसे गुणा कर लो, 8 एक 8 छंग 48, हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 4 20, हाथ से लगी 2, 8 एक 8, 8 और 2 10 हो गया। बेटा 2 जीरो ये इधर है तो 2 जीरो इधर लगा दो, यानी 10 1,08,000, 1,08,000 यानी 100 और 800, 100 800 किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है भाई। आगे देखो अगला वो क्या बोला गया है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फास्ट चलेंगे, इसी बेस पे करेंगे। बोला गया है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है, फिर भी वह 4.5% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, वास्तविक कीमत क्या होगी। तो 275 इसका एमआरपी है, छूट कितने की दी, 5% की, तो कितने परसेंट बिक रही है, 95% बिक रही है। उसे लाभ हो रहा है कितने का, 4.5% का लाभ हो रहा है, तो उसका जो कितने परसेंट पर बिक रही है वो 104.5% पर बिक रही है। तो हम इसको 100% निकालेंगे, क्या करेंगे, इंटू 100/104, 104.5। बेटा इसको बहुत से बच्चे कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा अभी, ठीक है, डाउट लग रहा ना आपको, तो बेटा समझो इसको। अभी हम समझे इसको, पिछले क्वेश्चन को देख लो एक बार, इस पे समझो, इस पे यहीं से डाउट था ना, यहीं से डाउट रहेगा फिर आपको। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, 1,26,000 का 1,26,000 क्या निकालूंगा, 12 यानी 88% निकालूंगा, 88%, 2 जीरो 2 जीरो जाएगी हमारी। बेटा इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में, कितना हो जाएगा, 12,600 इंटू 88 कितना हो जाएगा, 0 8 6 48, हाथ से लगी 4, 8 दिन 16, 16 और 4 कितना हो गया, 16 और 4 20, हाथ से लगी 2, 8 एक 8 और 2 10, इंटू सेम यही संख्या बन के आ जाएगी 0 8 0 0 1, 0 8 8 0 1 1, ठीक है बेटा। अब बेटा ये संख्या क्या है, 12% कितने 10% लाभ के साथ, यानी ये संख्या क्या है, अपने आप में 110% है, अपने आप में 110% है, तो हम 100% निकालने क्या करेंगे, इसी संख्या को 11,0880 को हम क्या करेंगे, इसका 100% निकालेंगे, 110% है तो 100% निकालेंगे तो कितना है, 100/110 करेंगे। यानी बेटा एक चीज समझ में आई आपको, यानी जो कैलकुलेशन हमने यहाँ की उसका सारे का जो आंसर आया उसमें हमने क्या किया, उसका 110 में से इसका 110% बन रहा था, उसको हमने क्या किया, उसको 100% बनाया, ठीक है भाई। तो यही चीज हमने क्या डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया हमने, 100/110 हमने कर लिया, ठीक है भाई। बात आ रही ना समझ में, यहाँ पे हमने इसको कर लिया, तो मैं जो है बहुत शॉर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा कंसेप्ट जो है ना। तो ऐसे हम इसको इस वाले सवाल पे अप्लाई करेंगे। तो जो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 275 है, वस्तु का जो अंकित मूल्य 275 है, ठीक है। उसका जो छूट दे रहा है वो 5% की दे रहा है, तो उसका जो वस्तु बिक रही है 95% बिक रही है, और जो 4.5% लाभ हो रहा है तो कितना हो गया, 104.5% हो गया। और उसका जो कितना निकालना है, 100% निकालना है, तो 100/104.5, ठीक है। 104.5 का है बेटा, जो हमारा 4.5% लाभ हो रहा है, तो 100 के साथ जोड़ेंगे तो 104.5% हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 खत्म हुई हमारी, पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ गई हमारी, यहाँ बढ़ा लो कहीं बढ़ा लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारा, 5 से काट लो, से 5 दूनी 10 बटा बचा कितना, 4 भागने जाने 0 और 5 45, ठीक है। 5 से काटो से 19 बार हो गया, 19 से कम 19 20 था ना, 19 से कम 19 बचा 1, फिर 19 से कम 19 हो गया, 5 और 2 7 और 7 0 7, यानी इनका जो क्या 11 से भाग जा रहा है हमारा, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा कितना, तो 5 बचा 55 हो गया, 11 पन्ना 55, 0, यानी 250 रुपए, 250 का उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल, बोला 29वां, बोला एक साड़ी के, अब समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया हो ना किस तरह से कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। इस तरह से सवाल को इजी बनाया जाता है, एफर्ट जो इस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो बोला गया एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी 5% लाभ कमाता है, यदि उसका जो अंकित मूल्य 840 है तो साड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, बड़ा ठोको से 840 इंटू
20% बट्टा है तो 80% में बिक रही है, और 80% जो लाभ मिल रहा है कितना 12% लाभ मिल रहा है, तो वस्तु बिक रही है 112% पे, और 112% हम 100% में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100/112, बाद 0 0 खत्म हुई हमारी। और क्या करोगे इसे 4 से काटो से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बटा बचा कितना 3, और 4 8 32, ठीक है। और 4 से काटो से 20 बार, 28 थी 84 यानी 30 हो गया। 20 इंटू 30 कितना, 20 इंटू 30 कितना 600 हो गया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऐसे झटके से उठते हैं सवाल, ठीक है। अगर आप इस तरह से करते रहोगे ना, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करते रहोगे तो बस कंसेप्ट में ही अटके रह जाओगे, ठीक है। कहते हैं ना जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी लगानी पड़ती है, और बेटा टेढ़ी उंगली करने की अभी से प्रैक्टिस करोगे जब भी टेढ़ी उंगली काम आ पाएगी। डायरेक्ट एग्जाम में आके टेढ़ी उंगली करोगे ना तो एग्जाम आप में टेढ़ी उंगली कर देगा, ठीक है। बोला गया कि 850 रुपए लागत वाली एक वस्तु पर क्रमशः 5% तो 10% छूट दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु की वर्तमान लागत क्या होगी ये बताना है। बहुत ही इजी है, ये तो पहले वाले उसमें से था ना, पहले वाले वैसे ही है बेटा। 850 इंटू बेटा 5% छूट दी तो वस्तु कितनी बिकी 95% में बिकी, इंटू जब 10% छूट दी तो 90% बिकी, ये हो गया बेटा। 1 2 1 2 1 1 2 1 2 परेड वाला सीन याद आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो 5 से काटेंगे बेटा इसको, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे इसको 19 बार, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 4 बार, 5 से काटेंगे इसको 17 बार, ठीक है। हो गया और कुछ? और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 17 नुम्मा 19 सत्ते 133 हासिल लगी 13, 19 एकम 19 19 एकम 19 19 और 13 19 और 13 कितना 22 और 32 हो गया यहाँ पे 32 बेटा। यहाँ पे 9 और बच रहा, ध्यान रखना 9 और बच रहा है, इंटू 9 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 9 तो 27 हासिल लगी 2, 9 तो 18 18 2 20 हासिल लगी 2, 9 तो 27 2 29, ठीक है बेटा। ये कितना हो गया 2907 बटे बेटा 4 भी बच रहा, ध्यान रखा यहाँ पे, ठीक है 4 बच रहा। तो हम क्या करेंगे इसको जब भाग देंगे इसका, अब बेटा सीधे सीधे दिख रहा है ये नंबर तो जाएगा नहीं, ठीक है जाएगा तो है नहीं हमारा, नहीं जाएगा है नहीं। अंतिम 2 अंकों में हमारा 7 4 का भाग तो जा नहीं रहा है, तो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों में संख्या हमारी अकेली कितनी है 726.75 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो बहुत शॉर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए कर लो। तो 4 सत्ते 28 बेटा बचा कितना 1 बचा ना 10 हो गया, 4 दूनी 8 बचा कितना 2 27 हो गया, 4 सिंह 24 बचा कितना 3 पौन लगा 0 हो गई बेटा कितना 30 हो गया, 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 बेटा बचा 30 में से जब 28 के 2 बचे और पौन लगा तो 0 लगा लेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 बेटा निकल के आ गया, नहीं निकल के आ गया। आप इसको थोड़ा सा कहते हैं ना ज्ञान इंद्रियों से देखोगे तो क्या आराम से इसको आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। आप देखो 31वां क्वेश्चन, बेटा वीडियो बहुत लंबी हो गई आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वीडियो पूरी रात की हो जाए तो पूरी रात में समझाते रहेंगे आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा काम समझाना, आप कम समझ रहे हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करता है, तो उस वस्तु यदि वस्तु अंकित मूल्य 50 है तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। बेटे क्या बात कर ना, मौज कर दी इसने तो। 50 उसका अंकित मूल्य है, इंटू 90/100 करोगे, समझाने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, इंटू कर दो इसको 100/125। बताने की जरूरत पड़ेगी कौन सा चीज कहां से क्यों आई, नहीं पड़ेगी ना। तो देखो क्या करेंगे 50 से काटेंगे इसको 2 बार हो गया, और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, इसको काट लो 45 बार, 25 पंजे 125 25 चौका 100, 4 5 से काटेंगे इसको 9 बार और 9 चौक 36 कटा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, ये बोला गया है, ये इस टाइप का ना आखिरी क्वेश्चन है, 33 से ना अगला टाइप शुरू हो जाएगा। विक्रय मूल्य से अंकित, चलो छोड़ो जो भी है सब देखेंगे इसको। ये बोला एक व्यापारी ने अपने सभी सामान पर 8% छूट देता है, फिर उसे 15% लाभ होता है। यदि एक वस्तु पर 250 रुपए अंकित है तो लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य पूछना तो लगा दो, उसे लपेट दो भाई। लागत मूल्य पूछना तो लपेटो उसे, 250 इंटू कितना 8% की छूट दे रहा है तो कितना 92/100 इंटू कितना 15% लाभ हो रहा है 115, तो 100/115, 100 से 100 खत्म हुआ, ठीक है। 5 से काटो से कितनी बार, 5 से काटा मैंने इसको 23 बार, और 5 से काटा इसको मैंने 50 बार। 23 चौक 92 और 50 चौके 200 आया आंसर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
देखो जो अगला टाइप अब जो कितना है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अब विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा, ये इसका भी खुदा है। ठीक है, आपने देखा जो पहले जो 20-21 जो क्वेश्चन चल रहे थे, 21-22 चल रहे थे, वो थोड़ा लेंथी थे, फिर थोड़ा शॉर्ट हुए, अब ये इसके भी खुदे हैं, मतलब खुदा है ये। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% छूट पर खरीदी, यदि वो उसे 20% छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। क्या बात है, इसने तो भाई मजा डाल दिया, है ना। अब यहाँ समझो इसको, बेटा 10% छूट पर बेच रहा है कोई वस्तु को, फिर 20% छूट पर बेच रहा है, तो इतने में क्या है, उसे क्या है, उसे जो है 125 रुपए कम में मिलती है। समझना बात को, या परसेंट के बेस पर देखा जाए तो कितना 10% का अंतर आ रहा है, और रुपए में अंतर देखा जाए तो 125 का अंतर है। 10% जो हमारा कितना है 125 है, तो बोला क्रय अंकित मूल्य बेटा कितना, अंकित मूल्य 100% होगा, तो 100% कितना हो जाएगा बेटा 100%, यानी यहाँ पे कितना है 10% हमारा कितना है 125 है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ाओगे, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, बस बात इतनी सी थी, और क्या था इसमें। ठीक है, आप कंसेप्ट से करना चाहो तो कर लो कि 10% हमारा कितना है 125 है, तो 100% कितना होगा 125 इंटू 100/10, फिर भी क्या आएगा 1250 ही आएगा। तो लगाओ बेटा, जितने घोड़े खोल सकते हो खोल दिया करो। ठीक है, जितने घोड़े खोल सकते हो खोल दिया करो, शर्माया करो मत। अब बोला गया, क्या बोला गया है कि देखो टाइप, मतलब टाइप कोई नया नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया। ठीक है, आपको चेक कर रहा है कि आपको क्या ये आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, और जहां आपने सोच लिया कि ये नहीं होगा, या मेरा पेन अटक रहा है, या मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, या फिर मुझे खाने में भूख नहीं लगी है, मतलब खाने की भूख नहीं लगी है, भूख लग रही, जो भी कुछ है, कहीं भी आप अपने माइंड को डिस्टर्बेंस करोगे वहीं आप पे सवाल होगा नहीं, तो वहीं आप पे क्या है एक जीडी लेवल का सवाल, जो कांस्टेबल लेवल का सवाल क्या है, आपको सीजीएल लेवल का लगेगा। और सीजीएल लेवल का सवाल तो होता ही नहीं है कोई, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। आप देखो, बोला एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 950 बेच जाती है, तो वस्तु अंकित मूल्य बताइए। बेटा इसको ना, इसको 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 कौन कर सकता है, इसको बेटा अगर आपने शुरुआत से मेरे से मैथ पढ़ी है ना, आप इसको ओरली कर सकते हो, विश्वास मानो आपको। जब 5% छूट दी जा रही तो वस्तु 950 की है, यानी वस्तु जो कितने बिक रही है 95% बिक रही है। 95% कितना है 950 है, यानी 95% कितना है 950 है, 1% कितना हुआ 95 को 95 1% कितना हुआ 10 हुआ, तो 100% कितना हुआ, यानी 2 जीरो इधर लगाई तो 2 जीरो इधर बढ़ा दो, कितना हो गया बेटा 1000 हुआ नहीं हुआ। ठीक है, 1000 हो जाएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हो आसानी से। आगे देखो, यदि किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद में 119 हो जाता है, तो पहले कमीज का अंकित मूल्य कितना था, क्या था ये बताना है बेटा। 15% छूट देने के बाद में 119 हो जाता है, तो पहले कमीज का अंकित मूल्य कितना था ये बताना है, छूट के पहले। बेटा 15% कितना है, 15% कितना है बेटा, 15% कितना है 119 है, 100% कितना होगा भाई, जो छूट दी ये जो परसेंट है ना, आप कहोगे क्रय मूल्य 100 मानते हो, क्रय मूल्य 100 मानता आप ये कहोगे ना, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य के हिसाब से दी जाती है ना, अंकित मूल्य के हिसाब से दी जाती है। जब अंकित मूल्य के साथ छूट दी जा रही तो कैलकुलेशन जब करोगे 100% तो अंकित मूल्य तो निकल के आएगा। ठीक है, तो 100% देखो, दूसरी गुणा तीसरी 119 इंटू 100/15, अब यहाँ से कटेगा नहीं पूरा पूरा, ये कट जाएगा क्या, देखते हैं इसको। 10-11 नहीं कट रहा है, एक बार फिर से पढ़ते सवाल को। किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद में 119, बेटा 15 छूट देने के बाद में ना, तो यहाँ पे कितना 15% छूट दिया तो कितना हो गया 85 हो गया, 85%, 85% या 85 का, तो 17×5 = 85 और 17×7 = 119, 5 से काटो से 20 बार और 20×7 = 140, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36। बोला एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/2, बेटा इसको ना 16 सही 2/3% कर लेना। ठीक है, इसमें ना थोड़ा सवाल में जो है सही से टाइप नहीं कर पाया बेचारे की, जो कलम में ना स्याही खत्म हो गई थी इसके में। बेटा यहीं पे क्या है, थोड़ा सा बच्चा घूमता रहे, किताब वालों क्या कहता है, उसकी किताब बिक गई। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 में बेची, तो मुद्रित मूल्य कितना, नहीं इसका अंकित मूल्य वो बताना है। 16 सही 2/50, सॉरी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को आप क्या करोगे, पहले इस साधारण भिन्न बनाओगे, तो 16 43 2 50, 50/3 हो गया, 50/3%। बेटा इतनी छूट दी जा रही है, बेटा आपका जो अंकित मूल्य था वो 100% में था, तो 100% में 100 में से उसको जब माइनस करोगे 50/3 को, तो कितना हो जाएगा 3 × 100 300, 350 जाएगा तो 250, 250/3 क्या हो गया इसका
विक्रय मूल्य हो गया, है ना। विक्रय मूल्य बेटा समझो इस चीज को, जिसको जो एमआरपी था, एमआरपी जो था वो कितना था, 100 था, इतनी छूट दे दी हमने, तो इसका जो एसपी बनेगा वो एसपी कितना, 100 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो ये एसपी बन के आ गया तुम्हारा, बन के आ गया नहीं आ गया। अब ये कह रहा है ये जो है, ये जो है ये इतने में जब बिक रही है ना तो रियलिटी में कितना है, 450 है, नकली में एमआरपी कितना 100 है, तो असली में कितना हुआ, तो करो दूसरी गुणा तीसरी, 450 इंटू 100 बटे पहली 250, और ये 3 नीचे है तो ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3, 0 0 खत्म हो जाएगी, 25 चौका 100, और 4 से इंटू करेंगे तो 180 हो गया, 180 इंटू 3 करेंगे तो 540, 18 चौगुने 540। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 494 है तो तब 5% छूट दी गई तो अंकित मूल्य रुपए में कितना है, 5% छूट दी 95% है, तो जब 95% हमारे कितना है, 95% में 494 है तो 100% कितना हो, तो 494 इंटू 100 बटे 95 बोल सकते हो वैसे, है ना। तो 5 से काटेंगे इसको 19 बार और 5 से काटेंगे इसको 20 बार, क्या 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, एक दिन चेक करके 19 दूनी 38 हो गया, और यहाँ कितना से 11 है, 11 है, 18 है क्या, देख लेते चेक करके देख लेते हैं, 4 ये हो गया, तो 19 से कम 19 दूनी 38, 11 हो गया, ये 4 हो गया, 19 सिंगे 114, ये 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा, कट गया ये हमारा 19 से, तो 26 इंटू 20, तो 26 दूनी 52 520, इसका आंसर हो जाएगा 520, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 520। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2397 है तथा 15% छूट दी गई है तो अंकित मूल्य बताइए। बेटा जब 15% छूट दी गई है तो जो वस्तु बिक रही है कितने परसेंट बिक रही है, 85% में बिक रही है। बेटा जब 85% हमारा कितना है, 2397 है, हमें 100% निकालने क्या करेंगे इसको, 2397 इंटू 100 बटे 85, तो 17 से करेंगे इसको, 17 पंजे 85 है ना, और 17 कम 17 बचा कितना 6, कितना हो गया 69 हो गया, 17 चौको 68, एक बचा 70 हो गया, 17 कम 17 है, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको 20 बार और 20 का इंटू से करेंगे तो डबल हो जाएगा, 2 8 2 0 2820, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39 बोला गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य 20% छूट देता है और जिस वस्तु के लिए वो 740 वसूलता है तो उस वस्तु अंकित मूल्य बताना है। बेटा बहुत ही आसान सवाल है, 20% छूट दे रहा है और 740 वसूल कर रहा है तो उसका जो जो वस्तु जो बिक रही है कितने परसेंट बिक रही है, तो आप कहोगे 80% बिक रही है, 80% बिक रही है ना, आप तो इसको आप निकाल लो, 740 है इंटू 100 कर दो, 0 0 खत्म हो जाएगी, 4 से काटोगे कितनी बार, 4 से काटोगे 102 बार और 4 से काटोगे 25 बार और 4 2 से काटोगे 100 कितने बार 37 बार, कितने तो होगा 37 74, ठीक है। तो 25 सत्ते 125, 25 सत्ते 175, 175 5 हासिल 17 और 25 75 75 और 70 कितना है, 75 और 70 92, 70 92 925, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है भाई, भैया आज का आखिरी सवाल बोला गया है कि एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो तो सूची मूल्य क्या होगा। यानी तो सवाल को थोड़ा घुमाया है, इसने घुमाने की कोशिश किया कि आपने 900 रुपए कोई चीज खरीदी, सवाल ऐसे कि आपने कोई 900 चीज खरीदी, अब आप उसे कितने रुपए अंकित करो, कितने रुपए अंकित करें कि उस पे आपको ना 20% छूट 10% छूट दे दो, 10% छूट दे दो, फिर भी आप उसे 20% लाभ कमा पाओ, ठीक है ना, इस तरह से बोला है। हम क्या करेंगे बेटा, देखो 900 रुपए पर आपको क्या कमाना है, 10% लाभ कमाना, तो क्या करोगे आप इसको 110/100 करोगे, भाई 110/100 कितना हो जाएगा, नहीं बेटा यहाँ छूट है ना ये, तो 90/100 होगा, 90/100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 20% लाभ पे बिक रही है ना, ये वस्तु 20% लाभ पे बिकेगी, है ना, लाभ पे बिकेगी। तो बेटा इसको करके देखते हैं इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको और करके देखेंगे।
इंटू कितना 100/120, 100/120, 100/120 ना, 2 जीरो 2 जीरो कट गई हमारी, और फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी हमारी, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 4 चौक 125 बार, और 25 नंबर 225, 225 हो गया, और इंटू 3 कितना हो जाएगा ये 5 15 से लगी 1 और 3 6, और ये बेटा इससे नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है ये, इसको दूसरे पैटर्न से लगाते हैं, ठीक है, इससे नहीं होगा ये। देखो आपने 900 रुपए की वस्तु खरीदी, इस पे आपको लाभ कितना चाहिए, लाभ चाहिए, सीधी सी बात है, आपको 20% लाभ चाहिए, कितना चाहिए 20% लाभ चाहिए। और एक बेटा इसमें हमने गलती की थी, 120 हमने नीचे ले लिया था, तो हमें लाभ कितना, 900 रुपए की वस्तु थी, हमें लाभ कितना चाहिए, लाभ चाहिए हमें 120% का, तो वस्तु कितने बिकनी चाहिए 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, और ये कितना है 1080 की वस्तु बिकनी चाहिए। और ये जो वस्तु अपने आप में कितना है 10% छूट के साथ में तो 90% है, 90% ही तो है, तो हम इसका 100% निकालेंगे, तो 1080 इंटू 90 100/90, 100/90 जीरो जीरो गई हमारी, और 12 नंबर 108, और ये कितना है 12 इंटू 100 यानी 1200। क्या हम इसको उस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या है उसको ना थोड़ा ये वाली कैलकुलेशन उल्टी कर दी थी हमने। 900 रुपए की वस्तु खरीदी हमने, हमें लाभ चाहिए 20% का, यानी 120/100 हो जाएगा, वस्तु बिक रही है हमारी 90% पर, 90% पर बिक रही है, तो उसका जो 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा इंटू 100/90, 2 जीरो 2 जीरो चली जाएंगी हमारी, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी, और 9 से हमारा 9 चला जाएगा हमारा, और 12 इंटू 100 यानी 1200, ऐसे भी इसको कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आपकी क्लास क्या पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, अब आपके 2 पार्ट खत्म हो चुके हैं। अब आपका जो अगला पार्ट चलेगा वो 41 से लेकर 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक चलेगा। और वीडियो कैसी लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, जो भी सारी चीज है, अच्छा बुरा भला जो भी है, आप अपने जो मन के विचार है वो कमेंट में आप लिख के बता सकते हो। जो भी शिकायत और सुझाव जो भी है, क्या हम अच्छा इससे और अच्छा कुछ कर सकते हो, या इससे जो सुझाव है जो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस परिवार का हिस्सा बने, और दवा के मेहनत पड़े, ठीक है भाई। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।